सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात इल्तिवा केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासी मामले की बुनियाद पर जजेस को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी और कुछ मामलात में अब भी है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा अदालती कार्रवाई में अब तक क्या कुछ हुआ, क्या अहम दलाइल दिए गए वकला की जानिब से और क्या इस्तफसार किया मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने? जी बिल्कुल, आज जस्टिस जमाल मंदूखिल ने जब बेंच से अलहदगी का ऐलान किया तो उसके बाद बेंच जो था वो टूट गया और अब 2 बजे जो है वो केस की समाअत 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन ने शुरू की। और केस की समाअत हुई तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए और उन्होंने कहा कि इस बेंच से जो है वो 9 रुकनी बेंच था जिससे 2 लोग अलहदा हो गए, 2 जजेस अलहदा हो गए, फिर और 2 जजेस जो है उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट दिया जिस पर चीफ जस्टिस जो है वो बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन की तारीख पर बात करें, आप ये बताएं कि इलेक्शन की तारीख कब दे सकते हैं। हमारे जो इख्तलाफ है या बेंच से अलहदगी है ये अदलिया का अपना मामला है और अदलिया का अपना मसला है, लिहाजा आप उस पर बात ना करें। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी हमारे दिमाग में है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि अगस्त में जो है वो असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है और हम इस समाअत में जो है वो वक्फा कर सकते हैं अगर हमें ये तसल्ली दी जाए कि दोबारा से इलेक्शन जो है 2 फरीक जो है हुकूमत और जो अपोजिशन है वो इस बात पर राजी है कि अब्दुल्ला, आप हमें ये बताइएगा क्या समाअत को मुलतवी कर दिया गया है? जी अभी तक तो समाअत जारी थी और इरफान कादर एडवोकेट जो थे वो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश हुए थे वो बात कर रहे थे और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी जो है वो अपने दलाइल दे रहे थे, लेकिन अभी तक समाअत जारी। अब्दुल्ला मोहम्मद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इस अहम केस की समाअत जारी थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें हैं जिस पे हमने गौर करना है और साथ ही साथ आपको इस बारे में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत पीर को 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत पीर को अब 11:30 बजे के बाद शुरू होगी। आपको इस बारे में आज बता दें कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने गुज़श्ता रोज इस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, जबकि आज जस्टिस जमाल खान मंदूखिल ने जब इस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया उसके बाद 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस अहम केस की समाअत कर रहा था। इस बारे में आपको बता दें कि इंतखाबात में ताखिर के केस में 3 रुकनी नए बेंच ने इसकी समाअत की। इस पर रिमार्क्स दिए गए कि सियासी मामला चल रहा है जिसकी बुनियाद पर दीगर जजेस को निशाना बनाया गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद, उनसे जानते हैं। अब्दुल्ला, आप हमें ये बताइएगा केस की समाअत से मुताल्लिक क्या पता चल पाया है? समाअत तो बरोज़ पीर जो है वो बरोज़ पीर तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन हुकूमत की जो इस्तदा है फुल कोर्ट तश्कील देने का वो सामने नहीं आ रही। और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यही नुक्ता जो है वो अदालत के सामने उठाया कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। ये हुकूमत का भी जो है इस्तदा है और बार कौंसिल की भी इस्तदा है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालतों में बहुत सारे मुकदमात होते हैं, हज़ारों मुकदमात होते हैं, तो हमने उसको भी देखना है और हम बेंच जब तश्कील देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने पड़ते हैं, इसलिए फुल कोर्ट जो है उसको हम एक तरीक़ेकार से देखते हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदलिया पर जो है वो मीडिया के साइड से भी तनकीद हो रही है और दीगर जो सियासी लीडरान हैं उनकी जानिब से भी तनकीद हो रही है, लेकिन हमने आइन को देखना है और हमने ये देखना है कि आइन पर अमल दरामद कैसे हो सकती है और इंतखाबात जो है वो कैसे हम यकीनी बना सकते हैं। मुकदमे के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या अहम रिमार्क्स दिए हैं? जी बिल्कुल, एक सर्कुलर जो था वो जारी किया गया था इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने 2 अहम रिमार्क्स दिए। एक तो यह कि उन्होंने कहा कि जस्टिस फायजीज़ा के खिलाफ जो केस था, रेफरेंस था,
वो जस्टिस फैज़ ईसा के लिए एक सजा थी। अब्दुल्ला मोहम्मद आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात इल्तिवा की समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी इस बेंच की समाअत कर रहा था। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस उमर अता बंदियाल इस बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि सियासी मामले की बुनियाद पर जजेस को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी और कुछ मामलात में अब भी है। हमें अब्दुल्ला मोहम्मद इसी से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला।